आईटीटी बाबा भी तो फेल हो गया। ये इंडिया की जितनी आवाम देख रही हो, आईटीटी था ना, आईआईटी बाबा, अभय सिंह नाम था। ये एक फ्रॉड है, इसको बिल्कुल सीरियस ना लें। उसको फिर भी बाबा को सलाम करना चाहिए कि पूरी दुनिया में एक ही आदमी था जिसने कहा था कि पाकिस्तान हार जाए, पाकिस्तान जीत जाएगा। बाबा आपको इस बात पे बहुत सलाम है। सलाम ही है आपको। 2 मेंटोर्स के मैंने क्लिप्स देखे जो आप ही का मजाक उड़ा रहे थे। शोएब मलिक गाने गा रहे थे हमारे हार के ऊपर, वो आपके पे रोल पे हैं, आप उनको 50 लाख रुपए महीना, वो आप पे गाना गा रहे थे। हम बुरा खेले, हम बिल्कुल इसके मतलब इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी और के उस पर रहे। मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है, आपको नहीं परवाह होगी भाई, हमको परवाह है। सो प्लीज परवाह करना शुरू कर दें या फिर टीम को छोड़ दें। वो शख्स जिसको बोलना नहीं आता, जिसको अपने आप को इम्प्रेस करना नहीं आता, वो कैसा कप्तान होगा? कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब तक ना दें, जब तक ये कहें कि आप जीत के दिखाएं पहले। अभी भी आप ये करें नो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब तक आप टीम नहीं बनती। हिम्मत ही नहीं है क्रिकेट बोर्ड में, करके दिखाएं। मैं मानूं जब आपको, मगर आप कर ही नहीं सकते। रिजवान टॉस जीत गए, चले गए। रोहित शर्मा आए थे, उनसे सवाल किया रवि शास्त्री ने कि टॉस अगर आप जीते हो, जो बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, जो भी होता हो, कोई मसला नहीं है। यानी वो क्या मकाओ के खिलाफ खेल रहे हैं? जैसे पाकिस्तान टीम हॉकी के खिलाफ, हॉकी में मकाओ को 50 गोल मारा करती थी, ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था। दोस्तों नमस्कार। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर बुरी तरह हराकर बाहर फेंक दिया चैंपियन ट्रॉफी से। पिछले 6 वनडे में हमने इनको 6 के 6 मैच हराए हैं, और वो भी एक तरफा। पहले बैटिंग लेके पाकिस्तान को लगा था कि हम 300 रन बनाएंगे और जीत जाएंगे, लेकिन क्या शानदार बॉलिंग की है भारत ने, वो भी बिना बुमराह के। उनको रन बनाने ही नहीं दिए, केवल 241 रन पर रोक दिया पाकिस्तान। और जब इंडिया बैटिंग के लिए आया तो रोहित शर्मा ने वही किया जो वो हमेशा करता है। शर्मा की तेज इनिंग के चलते ही भारत को मोमेंटम मिल गया, और फिर गिल और कोहली ने वो जारी रखा। और फिर क्या जबरदस्त पार्टनरशिप हुई है अय्यर और कोहली के बीच। तो विराट कोहली ने आखिरी बॉल पर चौका मारकर अपनी सेंचुरी पूरी की। इसे कहते हैं असली किंग, जो आखिरी तक खड़ा रहे और मैच जिता कर आए। वो सीखना चाहिए पाकिस्तान को विराट कोहली से। दोस्तों इतनी शर्मनाक हार के बाद पूरे पाकिस्तान में मातम का माहौल है। वो वहाँ टीवी टूट रो रहे हैं वो लोग लाइव स्टूडियो में, क्योंकि इस मैच से पहले ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम दुबई में भारत को हराएंगे, क्योंकि हमने भारत को 2021 में यहाँ पे 10 विकेट से हराया था। और हुआ क्या, बुरी तरह हार कर बाहर हो गए चैंपियन ट्रॉफी। इन लोगों ने कभी नहीं सुधरना, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करेंगे मैच से पहले और फिर बाद में रोएंगे। इनकी टीम में वो दम ही नहीं है कि हमारे सामने टिक बातों का वर्ल्ड कप हो तो ये कभी हारे ही ना। इनकी कंट्री होस्ट कर रही है टूर्नामेंट को, और ऐसा पहली बार होगा कि होस्टिंग कंट्री पहली टीम बने जो। आईटीटी बाबा भी तो फेल हो गया। ये इंडिया की जितनी आवाम देख रही हो, आईटीटी था ना, आईआईटी बाबा, अभय सिंह नाम था। ये एक फ्रॉड है, इसको बिल्कुल सीरियस ना लें। इसने कल उम्मीदें जगा दी। वो तो कल ही उड़ गया था, कल उड़ गया था, वहीं पर ही घर से ले गए थे उन्हें। है सीरियसली भाई जाहिर है वो पाकिस्तान की जीत की प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इंडिया में बैठ के मोदी साहब की हुकूमत है। प्रेडिक्ट करी। हमारे यहाँ तो जो कच्चे अकीदे के लोग हैं वो बड़ा खुश हो गए। अच्छा, एमन ने पहले बता दिया था कि वो हमेशा ऐसी हवा में मारता है, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया, स्टैंप लगा दो कि ये जो बाबा है ये एक फ्रॉड बाबा है। लेकिन उसको फिर भी बाबा को सलाम करना चाहिए कि पूरी दुनिया में एक ही आदमी था जिसने कहा था कि पाकिस्तान हार जाए, पाकिस्तान जीत जाएगा। बाबा आपको इस बात पे बहुत सलाम है। सलाम ही है आपको। 2 मेंटोर्स के मैंने क्लिप्स देखे जो आप ही का मजाक उड़ा रहे थे। शोएब मलिक गाने गा रहे थे हमारे हार के ऊपर, वो आपके पे रोल पे हैं, आप उनको 50 लाख रुपए महीना, वो आप पे गाना गा रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे, वो आपके पे रोल पे हैं। वकार यूनुस कह रहे थे, इंडिया ने पूछा इंडियन ने कि जी आप तो मेंटोर हैं, आपने क्या किया? तो कहते मुझे तो पता ही नहीं, मैं क्या हूँ, मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे तो पता ही नहीं। ये लोग आप ही का मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी चॉइस ऑफ पीपल वाज हॉरिबल। बहुत बात हो गई, कैसे हारे, कौन जिम्मेदार है। सीधा ये जानना चाहूंगा अब्दुल माजिद भट्टी साहब के, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहबरी का सवाल है। अब करना क्या है आगे माजिद भट्टी साहब? सिकंदर बख्श साहब ने तो दबे लफ्जों में बता दिया कौन कल्प्रेट है, कौन जिम्मेदार है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने बताया है कि सर कुछ कीजिए। या से कुछ ऐसा पहले जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई और एडम होलियर को बैटिंग कंसल्टेंट बनाया गया पाकिस्तान का, तो ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद जो बैटिंग कंसल्टेंट ने रिपोर्ट दी वो उठा के देख लें कि वो अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि बाबर आजम से मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जब हम स्टारडम के पीछे भागेंगे और ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स को, जो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं प्लेयर्स एजेंट के थ्रू, प्लेयर एजेंट जो उनको पीछे से मशवरे देते हैं वो यहाँ मुसल्लत कर देते। मेरे ख्याल में ये जो बार दफा हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के कहते हैं कि जी सर्जरी होने जा रही है, बार दफा ऑपरेशन क्लीन अप होने जा रहा है। जिस मुल्क की क्रिकेट में अंडर 19 टूर्नामेंट ही बंद हो गया, उस मुल्क की क्रिकेट से हम क्या तवक्को रखें कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाएगी? किससे गिला करें हम? जो जिससे हम गिला कर रहे हैं, जो सही करेगा वही इस मुआशरे को चला रहा है, इस हुकूमत को चला रहा है। ये ठीक नहीं करेंगे सर।
आप नई टीम ले आओगे तो वो बना रहे हैं, वो भी अगर मेरिट डीमेरिट करेंगे तो सिस्टम मौजूद है को सही तरीके से सर्जरी हो सकती है। नहीं कौन करेगा सर, जो खुद पर्ची पे आएगा वो कैसे सर्जरी करेगा यार, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सब मिले हुए हैं ये लोग। अब हम न्यूजीलैंड टीम भेजते हैं, मैं मानता हूँ ये आप नए प्लेयर भेजें, बिल्कुल क्या वो मेरिट पे होंगे, बस यही सवाल है। क्योंकि सिलेक्शन कमेटी तो हिलने के लिए तैयार नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ, मैं कल रात रिजाइन कर देता, ये तो भी जाएंगे क्योंकि मुझे जहाँ तक खबर थी 2 बंदे तो जा रहे हैं सिलेक्शन कमेटी से फारिग होंगे। नहीं पूरा बोर्ड हिटना चाहिए आपको। 2 का सुना। अच्छा अहमद, 2 खबर दे दी है आमिर ने कि 2 लोग जा रहे हैं सिलेक्शन कमेटी से, आप क्या कहेंगे, क्या करना क्या है अब? तो 2 लोग, जिस तरह पहले भी आप वर्ल्ड कप हारे थे, आपने आमिर और इमाद को साइड पे कर दिया, उसके बाद 1-2 लोग हटा दिए, उनकी भी तनख्वाहें चलती रही और जैसे ही मामला ठंडा हो गया आपने उनको ऐसी पोस्ट निकाल के दे दी जो सर डोनाल्ड ब्रेडमैन भी जिसपे कहेंगे कि यार क्या पोस्ट अभी निकाल के दे दी। ठीक है, तो इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी, खुदारा नहीं जाएगी। जिस तरह बाकी सारे बात कर रहे हैं, आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। जो नाम बताएं हमसे तो नाम बुलवा तो आसपास सर जी, मैंने जितने नाम बैठ के यहाँ ले लिए हैं ना, किसी और ने मुझे नहीं लगता कि कभी जिंदगी में लिए होंगे, मैंने सारे ही नाम बता दिए और सबको ही पता है। ठीक है, अकाउंटेबल कौन लेगा, यही तो हमें मसला आ रहा है ना कि जो है वही तो करते धरते हैं, वो हिसाब थोड़ी देंगे। यही बात कर रहे हैं हम कि भाई ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, ये इन्होंने आइडेंटिफाई करने हैं राइट पीपल, ये इनकी जॉब है। इन्होंने रहा के सबसे पहले आप ये नहीं वो कह सकते। चलो मेरा क्वेश्चन है अहमद, वो खुद राइट पर्सन नहीं है तो वो क्या राइट पर्सन लेके आएंगे? तो बस ठीक है सर, अब बात खत्म कर देते हैं, हो गई बस, ठीक है, हो गया। सिकंदर बख्श साहब, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उनको रिजाइन करना चाहिए एज अ कैप्टन, और अगर गलती से वो दोबारा आ गए इसलिए कि तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और क्रिकेट बोर्ड से उनसे कहें कि जी उर्दू में या पश्तो में बात करें, उनकी जो गुफ्तगू बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। मैं ये सोचता हूं कि वो शख्स जिसको बोलना नहीं आता, जिसको अपने आप में इम्प्रेस करना नहीं आता, वो कैसा कप्तान होगा। उनकी कप्तानी हमने फील्ड में देख ली, तो मैंने बाबर के वक्त भी ये कहा था कि भाई ये इज अ बैड चॉइस, इनके लिए भी ये कह रहा हूँ कि ही इज अ बैड चॉइस। यू हैव टू मेक चेंजेस। इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें। यूएसए में जब गए थे उस वक्त भी मैंने कहा था इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब तक ना दें, जब तक ये कहें कि आप जीत के दिखाएं पहले। अभी भी आप ये करें नो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब तक आप टीम नहीं बनती। ये जो लड़के हैं 60-60 लाख रुपए लेके 40-40 लाख रुपए बैठ के, इनको क्या फर्क पड़ता है? हमें फिक्र नहीं है, उनके पैसे उनको दें, मगर कुछ परफॉर्म तो करें। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, यू आर गिवन अ टास्क, आपने ये करना है, आप नहीं करते आपको फारिग कर दिया जाता है, आपको कहते हैं आप जाएं घर। करें तो हिम्मत ही नहीं है क्रिकेट बोर्ड में, करके दिखाएं। मैं मानूं जब आपको, मगर आप कर ही नहीं सकते। तो भट्टी साहब को हिम्मत दिखा रहा है क्रिकेट बोर्ड आगे आने वाले चंद घंटों में? देखिए आमिर कह रहे हैं 2 सिलेक्टर जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि 2 डायरेक्टर्स भी जा रहे हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। ये क्रिकेट ऐसे ही चलेगी, ये सब आई वॉश है, ये थोड़ा बहुत लिपापोती करेंगे, वो गधे को जेबरा बना देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह चलती रहेगी और फिर हम किसी और शो में इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस करते रहेंगे। मेरे ख्याल में अब हमें अगर क्रिकेट को बेहतर करना है, थोड़ा सिस्टम को भी टाइम देना